बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, यू आर वाचिंग माय चैनल नदीम कदीर। फर्स्ट ईयर फिज़िक्स चैप्टर नंबर 8 हम डिस्कस कर रहे हैं NED टेस्ट के हवाले से। आज का बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टैंडिंग वेव्स। इसका रिव्यू हम कराते हैं और उसके बाद इसके MCQ जो है रिकॉर्ड कराएंगे। इसका रिव्यू करना ज़रूरी है, विदाउट रिव्यू आप MCQ में डिस्टर्ब रहेंगे। अब बताएं स्टैंडिंग वेव्स कहाँ प्रोड्यूस होती हैं। अमूमन अगर आपसे कहा जाए स्ट्रेच स्ट्रिंग, गिटार की स्ट्रिंग है, सोनोमीटर है, गिटार है और एक डोरी को एक तार को क्लैम्प कर दिया जाए बोथ एंड के साथ या वन एंड पर, तो वो स्ट्रेच लूप बनेगा। उन तमाम में जो वेव प्रोड्यूस होती हैं उनको स्टैंडिंग वेव्स का नाम देते हैं। ये स्टैंडिंग वेव्स कब प्रोड्यूस होती हैं? जब कोई ये एक पॉइंट है, यहाँ दो वेव्स जो है वो मीट कर रही हैं। ये एक पॉइंट है, यहाँ पे दो वेव्स मीट कर रहे हैं, तो वो वेव्स एक दूसरे के इम्पैक्ट को इन्हांस कर देती हैं या एक दूसरे के इम्पैक्ट को कैंसिल आउट कर देती हैं। अब तीन फिनोमेना होता है, 3 फिनोमेना पढ़ेंगे वेव की शक्ल में। अगर 2 वेव्स या 2 से ज़्यादा वेव्स सेम डायरेक्शन पे और सेम फ्रीक्वेंसी हैं, एक पॉइंट पे बढ़ रही हैं, ये आपके पास वेव है, ये दूसरी वेव है। इमेजिन करें दोनों जो है वो सेम फ्रीक्वेंसी की हैं, एक ही जानिब बढ़ रही हैं, तो एक दूसरे को वो इन्हांस या रिजेक्ट कर देंगी। इस अमल को इंटरफेरेंस ऑफ वेव का नाम देते हैं। क्या कहते हैं? इंटरफेरेंस वेव। इंटरफेरेंस के लिए सेम फ्रीक्वेंसी का होना ज़रूरी है और दोनों वेव एक ही डायरेक्शन की तरफ पड़ रही हों, तो वो उस वक्त इंटरफेरेंस का फिनोमेना सामने आता है। दो वेव हों हमारे पास, दोनों एक ही डायरेक्ट पड़ रही हों, लेकिन उनकी फ्रीक्वेंसी में हैविंग लिटिल फ्रीक्वेंसी में थोड़ा सा फ़र्क हो। एक की फ्रीक्वेंसी 250, एक की 247, एक की 250, एक की 241, तो 7-8 का डिफरेंस फ्रीक्वेंसी में हो, तब वो एक दूसरे पर जब मीट करती हैं तो एक नई वेव क्रिएट होती है। उसे हम उस फिनोमेना को बीट का नाम देते हैं। ठीक है, अब हम जो पढ़ रहे हैं वो सबसे इम्पॉर्टेंट हैं। 2 वेव्स हैं, वो अपोजिट डायरेक्शन पे हो, सेम फ्रीक्वेंसी हो। ये एक वेव है, ये सेकंड वेव है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन पे हैं, एक पॉइंट पर बढ़ रही हैं, अपोजिट डायरेक्शन पे भी हों, सेम फ्रीक्वेंसी भी हो, तो वहाँ पे हमें क्या मिलती हैं? स्टैंडिंग वेव मिलती हैं। तो हमारा टॉपिक है स्टैंडिंग वेव या स्टेशनरी वेव्स का नाम भी देते हैं हम। स्टैंडिंग वेव्स या स्टेशनरी वेव का नाम देते हैं। ये सवाल पूछा जाता है, 2 वेव्स हैविंग सेम फ्रीक्वेंसी एंड मूविंग अपोजिट डायरेक्शन, दे बिहेव या दे क्रिएट स्टैंडिंग वेव्स या स्टेशनरी वेव। अच्छा, आप देखें, ये हमने एक स्ट्रिंग को 2 कोनों से बांध दिया और उस स्ट्रिंग की लेंथ L के बराबर है। बीच में इसको जो है थोड़ा सा प्लग कर दिया गया, मतलब इसको जो है पकड़ के थोड़ा सा रिलीज़ कर दिया गया, तो टू एंड फ्रो मोशन अंजाम देगा। मूव कर रहा है, ऊपर नीचे मूव अंजाम करेगा और इसकी मूवमेंट होगी। इस मूवमेंट की कोई ना कोई वेलोसिटी होगी। उस वेलोसिटी का फार्मूला है T/μ, वेलोसिटी ऑफ वेव क्रिएटेड इन द स्ट्रिंग। इस सिंगल लूप बन रहा हो तो उस सिंगल लूप में हमारे पास फार्मूला T/μ। T जो है टेंशन के बराबर है और इस म्यू जो है ये कहलाता है मास पर यूनिट लेंथ। इस स्ट्रिंग के मास को लेंथ से डिवाइड कर देंगे तो मास पर यूनिट लेंथ का फार्मूला है। अगर इस स्ट्रिंग को बजाय 20 से आप जो है प्लग करने के बजाय 1/4 से इसको प्लग करेंगे तो उस सूरत में जो है वो 2 वेव क्रिएट होंगी, 2 लूप बनेंगे। ये सिंगल लूप बना था, ये 2 लूप यहाँ पे बनेंगे, 2 लूप्स। कब? जब आप किसी तार को जो 2 हिस्सों में बंधा हुआ है 1/4 के साथ छेड़ेंगे तो उस वक्त जो लूप बनेंगे वो 2 लूप बनेंगे। 20 से अगर डिस्टर्ब किया जाए तो सिंगल लूप बनेगा। यह हम ऑब्ज़र्व करें, ये वेलोसिटी जो है वो टाइम पीरियड के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। स्क्वायर रूट ऑफ टेंशन के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। टेंशन को इंक्रीज़ करेंगे तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी। अब ओरली बताइए, सवाल ये पूछा गया टेंशन को 9 टाइम्स बढ़ा दूँ तो वेलोसिटी 3 टाइम बढ़ जाएगी।
टेंशन को 4 टाइम बढ़ा दिया जाए तो वेलोसिटी 2 टाइम्स बढ़ जाएगी। अब आते हैं, दो चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं यहाँ पे, नोड और एंटी नोड। नोड माने होता है घिरा। अब यहाँ देखें, यहाँ हमने इसको बांधा तो ये एक पॉइंट आ गया, ये एक पॉइंट आ गया जहाँ मिनिमम डिस्प्लेसमेंट है। इस पॉइंट को नोड का नाम देते हैं, इस पॉइंट को नोड का नाम देते हैं, और इनके दरमियान जो है वो एक एंटी नोड होता है। 2 एंटी नोड नहीं होते, एक एंटी नोड होता है। 2 नोड के दरमियान एक एंटी नोड होगा। इस एंटी नोड पर डिस्प्लेसमेंट 0 के बराबर होता है। यहाँ सेंटर पॉइंट है, इस सेंटर पॉइंट पे कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। ये भी नोड है बेटा, ये भी नोड है और ये भी नोड है, ठीक है। और यहाँ प्रेशर जो है मैक्सिमम होता है, नोड पर प्रेशर स्ट्रेस मैक्सिमम होगा। बंद मुट्ठी को बरकरार रखने के लिए जोर लगाना पड़ता है, मतलब उसमें जो है वो स्ट्रेस में रहता है, मैक्सिमम प्रेशर होगा, स्ट्रेस मैक्सिमम होगा, स्ट्रेन मैक्सिमम होगा। जबकि ये जो एंटी नोड है, ये सेंटर से ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर इसका मैक्सिमम मिला करता है, और यहाँ प्रेशर रिलीज़ में होगा, प्रेशर मिनिमम होगा, मिनिमम प्रेशर होगा, और जो है वो मिनिमम स्ट्रेस होगा यहाँ पर, और मिनिमम ही स्ट्रेन पढ़ा जाएगा। अगर हम लूप में 1 2 3 4 5 6 जो है वो लूप ड्रॉ कर दें तो ये नोड कहलाएगा, ये नोड है, 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 ये नोड आ गया। ये वाला एंटी नोड, एंटी नोड, एंटी नोड, एंटी नोड, एंटी नोड, ए कह लें, एंटी नोड कह लें, एंटी नोड कह लें। अब काउंट करें 1 2 3 4 5 6 नोड हो जाएंगी। 1 2 3 4 5 एंटी नोड होगा। तो एंटी नोड हमेशा कम हुआ करता है। नोड ज़्यादा है, जितने नोड हैं उसके मुकाबले में एक कम कर दें तो एंटी नोड की तादाद आ जाएगी। इस स्टैंडिंग वेव्स में, इस स्ट्रेच वायर में जो वेव डेवलप होती हैं वो ट्रांसवर्स वेव होती हैं। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, ट्रांसवर्स वेव क्रस और ट्रफ की सूरत में मूव करती हैं। यहाँ कंप्रेशन और रेडिफेक्शन की बात नहीं की जाएगी। अब अगर हम बात करें, सिंगल वायर हमने लिया, उसको स्ट्रेच कर दिया गया 2 एंड से, उसकी लेंथ L के बराबर है, हाफ वे से इसको जो है प्लग किया गया तो ये इस किस्म का जो है सिंगल लूप बनेगा। इस सिंगल लूप में, इस सिंगल लूप की जो वेलोसिटी होगी, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, इसकी जो वेवलेंथ है वो हम मालूम करेंगे। व्हेन स्ट्रेच स्ट्रिंग इज़ प्लग फ्रॉम मिड से ड्रॉप किया जाए, 1 लूप क्रिएट होता है और स्टैंडिंग वेव जनरेट होती है। इस 1 लूप को हम टून का नाम देते हैं। 1 लूप से जो फ्रीक्वेंसी आती है उसे टून का नाम देते हैं। इसे फर्स्ट हार्मोनिक का नाम भी देते हैं, और इस फ्रीक्वेंसी को फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का नाम देते हैं। याद रखिएगा, बाकी तमाम फ्रीक्वेंसी इसकी मदद से निकलेंगी। सिंगल लूप बन रहा हो तो फर्स्ट हार्मोनिक, टून और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होगी, जब उसे आप हाफ वे से एक लूप क्रिएट कर रहे हों। अब इससे ज़्यादा भी लूप क्रिएट किए जा सकते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट है, वेव लेंथ, लैम्डा लेंथ है। ये पूरी वेव बन रही है, करस से करस तक का वेव लेंथ कहलाता है। हम कहेंगे नोड, और फिर यहाँ तक का फासला पूरा जो है वेव लेंथ कहलाएगा। व्हेन स्ट्रेच स्ट्रिंग इज प्लग फ्रॉम 1/4 से आपने इसको प्लग किया, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब आएगा 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। ये वाला 2 जो है वो बताएगा आपको कितने लूप बन रहे हैं। अगर 1/6 से करेंगे, डिवाइड कर दें 3, तो उस सूरत में आपके पास लूप की तादाद कितनी आएगी, 3। तो जितना भी 1/, कहा जाए उसको 2 से मल्टीप्लाई करें, जो जवाब आए वो लूप को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आपको कन्फ्यूजन हो रही हो तो आप 1/4 से 2 लूप क्रिएट कर दें। 2 लूप क्रिएट करेंगे, इसकी लेंथ L के बराबर है, सही, लेंथ L के बराबर है। तो ये वेव लेंथ जो है वो लेंथ ऑफ 2 लूप की जो लेंथ होती है उसके बराबर होता है। अच्छा, 1 लूप वेव लेंथ को लैम्डा से शो करते हैं, 2 लूप की लेंथ के बराबर होता है। 1 लूप की लेंथ क्या होगी, हाफ हो जाएगी। तो 1 लूप यहाँ से लेके यहाँ तक एक लूप बन रहा है, एक लूप की जो है वो वेव लेंथ λ/2 के बराबर हो जाएगी। मतलब ये आपके पास है, ये 1 लूप बन रहा है। इस 1 लूप की लेंथ जो है, 1 लूप की लेंथ किसके बराबर होगी, λ/2 के बराबर हो जाएगी।
वन लूप को और क्या कहते हैं, ये नोड है, ये नोड है। नोड टू नोड लेंथ कितनी हो जाएगी, लैम्डा बाई 2 के बराबर हो जाएगी। इसी तरह से एंटी नोड से एंटी नोड की वैल्यू लैम्डा बाई 2 के बराबर हो जाएगी। अब गौर करने वाली बात यह है, एंटी नोड से नोड, ये आपके पास नोड है, ये एंटी नोड है, टोटल लेंथ तो लैम्डा बाई 2 है, और यहाँ से नोड और एंटी नोड और आधा हो जाएगा, लैम्डा बाई 4 के बराबर हासिल हो जाएगा। तो जब आप कंफ्यूज हो रहे हो वेवलेंथ से, तो आप 2 वेवलेंथ क्रिएट करें, 2 लूप क्रिएट करें, और 2 लूप उसमें जो है वो 1 लैम्डा बराबर है लेंथ ऑफ 2 लूप, 2 लूप के बराबर है, लैम्डा बराबर है लेंथ ऑफ 2 लूप। ये सेंटेंस अगर आपको याद है तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी। अच्छा, यहाँ अगर 4 लूप बन रहे हों, 5 लूप बन रहे हों, 10 लूप बन रहे हों, 20 लूप बन रहे हों, तो एक जनरल फार्मूला हमारे पास है 2L अपॉन n, ये फार्मूला है। अगर एक लूप बन रहा हो तो लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी बताइए, 2L अपॉन 1 हो जाएगी। अगर 2 लूप बन रहे हों तो 2L अपॉन 2 हो जाएगी। 3 लूप बन रहे हों, उस सूरत में जो वेव जनरेट होगी 2L अपॉन 3 हो जाएगी। 10 लूप बन रहे हों, n की जगह 10 रिप्लेस कर देंगे, तो जितने लूप बनेंगे उन लूप की तादाद को यहाँ पे आप डिवाइड करेंगे, नंबर ऑफ़ लूप। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, याद रखिएगा, आपको कन्फ्यूज़न से बचाएगा। अच्छा, ये जो अब हमने जब 2 लूप क्रिएट किए, तो इस 2 लूप को हम क्या कहेंगे, सेकंड हार्मोनिक का नाम देंगे, सेकंड फ्रीक्वेंसी का नाम देंगे। एक लूप बन रहा था, उसे टून का नाम दिया। 2 लूप बनेंगे तो वो फर्स्ट ओवर टून कहलाएगा। ये जो एक मर्तबा हमने बनाया तो वो फर्स्ट हार्मोनिक था हमारे पास, एक टून कहलाएगा। अगर 2 लूप बना दिए जाएं तो वो सेकंड हार्मोनिक कहलाएगा। अब वो टून का अगला रिज़ल्ट ओवर टून, पहला ओवर टून जो मिलेगा हमें वो मिलेगा 2 बार। इसी तरह हम बढ़ाते जाएंगे, दूसरा, तीसरा, चौथा। फिर आते हैं दोबारा हम सिंगल लूप बनाते हैं, बीच में से प्लग कर दिया जाए, नोड टू नोड लेंथ आ जाएगी। यहाँ जो लेंथ होगी उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, नोड टू नोड तक का डिस्टेंस लैम्डा बाई 2 के बराबर हो जाएगा। वेलोसिटी का फार्मूला हमने बताया T अपॉन म्यू के बराबर होता है। इनमें रिलेशन होता है V बराबर F लैम्डा। F की वैल्यू क्या है, V अपॉन लैम्डा के बराबर है ना। अब F तो ऐसी रहेगा हमारे पास, और ये बराबर होगा V की जगह लिखेंगे √T अपॉन म्यू, और लैम्डा की जगह क्या लिख देंगे, L अपॉन 2 रिप्लेस कर देंगे। लैम्डा की जगह लिखेंगे हम, यहाँ से लैम्डा की वैल्यू 2L आ जाएगी, 2L बराबर होगा लैम्डा के। लैम्डा की जगह तो हम 2L रिप्लेस करने जा रहे हैं, V की जगह हम क्या रिप्लेस करने जा रहे हैं, T अपॉन म्यू। तो ओवरऑल जवाब किसके बराबर आ जाएगा बताइए, 1/2L √T अपॉन म्यू। तो ये आपके पास फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हासिल हो जाएगी। इस फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को इस तरह भी याद रखते हैं, F1 बराबर है T अपॉन का मतलब वेलोसिटी आ गई, वेलोसिटी अपॉन 2L। इस फ्रीक्वेंसी को फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी या F1 का नाम देंगे, इसका फार्मूला V अपॉन 2L। इसको इस तरह से याद रखें, फ़हीम इज़ टू लेट, या यूँ समझें फ़हीम इज़ वेरी टू लेट। फ़हीम का मतलब F, इज़, वेरी का मतलब V, टू लेट 2L कर देंगे। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फार्मूला फ़हीम इज़ वेरी टू लेट, F1 बराबर है V अपॉन 2L। ये जो हमारे पास बनाया हमने, ये सेकंड हार्मोनिक है, इसकी फ्रीक्वेंसी को F2 कहेंगे। इसका फार्मूला आप याद रखेंगे 2F1 के बराबर हो जाएगा। इस तरह से और लूप बनाइए, जो है 3 लूप बनाइए, 4 लूप बनाइए। जनरली तौर पर इसका फार्मूला NF1 के बराबर होगा। n की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, n डॉटेड के साथ हो सकती है। अगर आप बात करें सेकंड ओवर टून का मतलब क्या होगा, थर्ड हार्मोनिक। पहले हार्मोनिक को टून कहते हैं, जो पहला हार्मोनिक होगा उसको टून का नाम देंगे। दूसरा हार्मोनिक होगा फर्स्ट टून कहलाएगा। सेकंड हार्मोनिक होगा फर्स्ट टून कहलाएगा। थर्ड हार्मोनिक होगा तो सेकंड टून कहलाएगा। सेकंड टून है तो इसका मतलब थर्ड हार्मोनिक है। फोर्थ हार्मोनिक आगे होता है। फोर्थ हार्मोनिक का मतलब क्या होगा, आप थर्ड ओवर टून की बात कर रहे हैं।
आए बेटा यहाँ पर एक क्वेश्चन प्रॉब्लम हम करते हैं। कंसेक्यूटिव नोड के दरमियान डिस्टेंस 4 के बराबर है। नोड से नोड तक का डिस्टेंस λ/2 होता है। नोड से नोड तक का डिस्टेंस λ/2, यहाँ दिया हुआ वो 4 के बराबर λ/2, तो जवाब किसके बराबर आएगा? 8 के बराबर हासिल हो जाएगा। लैम्डा की वैल्यू 8 के बराबर हासिल हो गई। आई होप ये क्लियर है। बस बेटा ये एंड करते हैं हम। दो किस्म की चीज़ें हैं, एक ऑर्गन पाइप जो अमूमन जो एयर पाइप या ऑर्गन पाइप कह लें। देयर आर टू टाइप, ओपन एयर पाइप, ओपन एयर कॉलम, क्लोज एयर कॉलम। जो बांसुरी वगैरह जो है वो बांसुरी दोनों जानिब से खुली हुई होती है, उसको ओपन एयर कॉलम का नाम दे सकते हैं। और हमारा पेन होल्डर जो एक जानिब से क्लोज़ एक जानिब से ओपन होता है वो क्लोज़ एयर कॉलम कहलाएगा। अब पाइप में भी हम क्या कर सकते हैं, जो वेव प्रोड्यूस कर सकते हैं। लॉन्गिट्यूडनल पाइप में जो वेव डेवलप होती हैं वो स्टेशनरी वेव डेवलप की जा सकती हैं। और डोरी में या स्ट्रेच में, सोनोमीटर में जो वेव डेवलप होती हैं वो भी स्टैंडिंग वेव्स हैं, स्टेशनरी वेव्स हैं, लेकिन वो ट्रांसवर्स वेव की शक्ल में होती हैं। ओपन पाइप में जो है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव प्रोड्यूस की जाती हैं। ओपन मतलब और बांसुरी वगैरह है उसका फार्मूला सेम होता है जैसे स्ट्रिंग के केस में फार्मूला है। क्या फार्मूला है? NV/2L के बराबर है। FN बराबर है NFN के बराबर है। लैम्डा की वैल्यू बराबर है 2L/N के बराबर है। ओपन एयर कॉलम में ऑड इवन हार्मोनिक्स दोनों प्रोड्यूस होती हैं। तमाम किस्म के हार्मोनिक प्रोड्यूस होते हैं, फर्स्ट हार्मोनिक भी, सेकंड हार्मोनिक भी, थर्ड हार्मोनिक भी, सारे हार्मोनिक जो है वो प्रोड्यूस होते हैं ओपन एयर कॉलम में, यानी इस वाले में। जबकि क्लोज एयर में जो है सिर्फ और हार्मोनिक डेवलप होते हैं। पहला हार्मोनिक, तीसरा हार्मोनिक, पांचवा हार्मोनिक। एन की वैल्यू यहाँ पहला हार्मोनिक क्रिएट होता है, तीसरा हार्मोनिक क्रिएट होता है, पांचवा क्रिएट होता है, सातवां और हार्मोनिक क्रिएट होते हैं। यहाँ जो फ्रीक्वेंसी का फार्मूला है क्लोज एयर के लिए वो NV/4L है, ये वाला। और लैम्डा की वैल्यू भी 4L/N के बराबर है, ये इसका फार्मूला। ये 2L है, अपॉन में 2L है ओपन एयर और क्रिस्टिंग वाले केस में, यहाँ अपॉन में 4L हो जाएगा। ठीक है, और हार्मोनिक यहाँ पे डेवलप होती हैं, इसका ख्याल रखिएगा क्लोज में। अब आइए, कहा जा रहा है, ये अच्छा सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ पॉसिबल स्टेशनरी वेव्स। नोड और एंटी नोड बराबर होते हैं। नोड लेस है एंटी नोड के, नोड ग्रेटर है एंटी नोड के, ऑल ऑफ देम। अब नोड और एंटी नोड बराबर होते हैं। अब ये नोड और एंटी नोड, अभी हमने पढ़ा नोड तो हमेशा बड़ा होता है, नोड तो बड़ा होता है स्ट्रिंग वाले केस में, है ना। ये हमने स्ट्रिंग में बनाया था। ये दो नोड हैं, सही, ये नोड, ये भी नोड और ये भी नोड, तीन नोड हैं तो दो एंटी नोड हो जाएगा, ये ए और ए डैश। तो स्ट्रिंग वाले केस में हमने देखा कि वहाँ पे नोड की तादाद ज़्यादा है और एंटी नोड की तादाद कम है। लेकिन अगर मैं इस ओपन पाइप की बात करता हूँ, ये ओपन है, यहाँ ओपन है, यहाँ कोई प्रेशर नहीं है तो एंटी नोड बनेगा, यहाँ कोई प्रेशर नहीं है तो एंटी नोड बनेगा। दो एंटी नोड के दरमियान एक नोड ज़रूर होगा, तो ये एंटी नोड हो जाएगा हमारे पास, ये एंटी नोड बनेगा और इनके दरमियान एक नोड हो जाएगा। तो ये नोड की तादाद कम है, एंटी नोड की तादाद ज़्यादा है। कहाँ पर? ओपन एयर में। अच्छा, नोड और एंटी नोड बराबर होते हैं, नोड और एंटी नोड आपको बराबर मिलेंगे। क्लोज शेप में आ जाइए, क्लोज पाइप में आ जाइए, ये क्लोज है, क्लोज है तो यहाँ प्रेशर ज़्यादा है तो यहाँ नोड बनेगा, और नोड बनेगा, नोड बनने के लिए जो है वो इस तरह से ये नोड जो है यहाँ पे डिस्प्लेट्स में ज़ीरो हो जाएगा, और ये ओपन है तो यहाँ एक एंटी नोड बनेगा। नोड और एंटी नोड की तादाद बराबर है। कहाँ पर? क्लोज पाइप में। तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, तो हम जवाब क्या देंगे? ऑल ऑफ देम आर द करेक्ट आंसर। आई थिंक ये क्लियर है। बस एक लास्ट क्वेश्चन यहाँ करके हम ऑफ करते हैं बेटा। अब कहा जा रहा है एक फ्रीक्वेंसी है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज़,
फर्स्ट ओवरटोन मालूम करना है। फर्स्ट ओवरटोन के माने हैं सेकंड हार्मोनिक मालूम करना है। सेकंड हार्मोनिक मालूम करना है। सेकंड हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी को आप क्या कहते हैं, F2 का नाम देते हैं। F1 पता है तो F2 भी मालूम कर सकते हैं, F3 भी मालूम कर सकते हैं, F10 9 Fn वाले फार्मूले से मालूम कर सकते हैं। उसका फार्मूला है Fn 1 के बराबर है। अब देखिएगा यहाँ पर स्ट्रिंग वाले केस में हमारे पढ़ा Fn बराबर है n ऑफ F1 के बराबर है। ठीक है, हमें कौन सा मालूम करना है, सेकंड फ्रीक्वेंसी यानी फर्स्ट ओवरटोन का मतलब सेकंड हार्मोनिक मालूम करना है। 2F1 हो जाएगा। F1 की वैल्यू 20, जवाब आया 40 हर्ट्ज़ के बराबर आ गया। ओपन पाइप और स्ट्रिंग दोनों सेम बिहेव करते हैं। इसका फार्मूला भी Fn बराबर है n F1, यह आ जाएगा F2 2 मल्टीप्लाइड बाय 20, इसका जवाब भी 40 हर्ट्ज़ के बराबर आ जाएगा। अच्छा, फर्स्ट ओवरटोन सेकंड हार्मोनिक मालूम करना है। क्लोज लूप में n की वैल्यू 1 होती है, 3 होती है, 5 होती है, 7 होती है। तो यहाँ पर Fn बराबर हो जाएगा n F1 के बराबर होगा, लेकिन F1 n जो है और लिया जाएगा। अब सेकंड की मतलब है सेकंड में 3 आता है, तो यहाँ लिखेंगे 3 मल्टीप्लाइड बाय 20, इसका जवाब आएगा 60 हर्ट्ज़ के बराबर आ जाएगा। आई होप ये क्लियर है। और इस टाइप के और क्वेश्चंस हम MCQ वाले पार्ट में आपको करा देंगे। तो इस लेक्चर को 102 मरतबा देखें। आपको स्टैंडिंग वेव से मुतालिक जो काफ़ी कन्फ्यूज़न टॉपिक है उसमें ग्रिप हासिल हो जाएगी। और जब आप क्वेश्चंस करेंगे तो बासानी तौर पर कॉन्सेप्ट के ज़रिए आप जो है इसके क्वेश्चंस कर सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दुआ में याद रखें। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। थैंक यू।